बोलिए सतगुरु भगवान की जय। प्रिय साधकों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो गुरु पूजा की। और सबसे उत्तम सौभाग्य है मेरा कि मुझे गुरु पूजा के दिन शाम के समय संध्या काल ये अद्भुत अनुभव हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान सबको उस परमात्मा की भक्ति का रंग लगाए और उनका विश्वास जो है वो अटल अपने गुरु पर, अपने इष्ट देव पर बना रहे। तो मैं जैसे कि कल गुरु पूजा थी तो सब संगत आई हुई थी माता जी के पास, और जो भी प्रोग्राम चला फिर शाम के समय सब इधर उधर हुए तो थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने का टाइम मिला। बहुत कम समय मिला मुझे, पर उतने में ही जो चमत्कार घटते हैं वो 5 मिनट में ही घट जाते हैं। जिस तरीके से राजा जनक को अष्टावक्र जी ने इतनी देर में ज्ञान करा दिया कि उन्होंने अपना पाँव घोड़े की रकाब पर रखा और इतनी देर में उनकी समाधि लग गई। तो गुरुओं में अनंत शक्ति होती है जो ये दिखा सकते हैं कि भाई पूर्ण ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो मेरे को जैसे भी समय मिला मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ, और मेरा ध्यान जो है वो थोड़ी थकावट भी थी तो थोड़ी देर के लिए ध्यान मेरा लग गया और मैं बिल्कुल शून्यता में चली गई हूँ। और ये शून्यता मुझे पहले भी 2-2 घंटे के ध्यान में भी मैं शून्यता में रही हूँ, और मुझे उसमें मतलब अनंत खुशी एक अंदर से मतलब जैसे लगता है कि चंद्रमा की जो है शीतल चांदनी और उसकी फुहारें ऊपर पड़ रही हैं हृदय के ऊपर, और वो जो है फुहारें उठते उठते ऊपर सहस्त्रार की तरफ जा रही हैं। तो ये अनुभव मेरे होते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पर जो कल मुझे हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी इन सब अनुभवों से अछूता ना रहे और वो भी पा सकता है उस परमात्मा की शक्ति को जो मैं देख रही हूँ। फिर थोड़ी देर में ध्यान लगा मेरा, और थोड़ी जो सुगंध वगैरह, फूलों की सुगंध, गुलाब, कमल और इसकी इत्र की और चंदन की सुगंधें मुझे बहुत उठी, और मैं एकदम मतलब लगा मुझे कि मेरा विशुद्धि चक्र खुल गया है, जिससे सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और मैंने कहा चलो आज तो बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं पूरा ध्यान लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाज़ पड़ती रहे, आज मैं नहीं उठूंगी। तो धीरे धीरे ये खुशबुएं जो हैं वो आने लगी, और बड़ी जल्दी ही मुझे अचानक एकदम अनुभव हुआ कि एकदम जैसे लाइट आती है और बंद हो जाती है, इस तरीके से मुझे लाइट आई और फिर लगा जैसे एकदम अंधेरा हो गया, किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तो हल्की हल्की लाइट आनी शुरू हुई, 5-6 बार ऐसा हुआ, और फिर वो जो एकदम रोशनी जो थी उसमें उसके अंदर मैं देख रही हूँ कि माता जी का हल्का सा चेहरा मुझे इस प्रकाश में दिख रहा है और आ रहा है और जा रहा है। क्योंकि मैं कितने टाइम से ये अनुभव कर रही थी, ऐसा मैं सोचती थी कि क्या सच में ही माता जी के अंदर वो पूरा तत्व है गुरु का। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन कल माता जी ने मुझे पूरा जता दिया कि वाकई ही गुरु जो है, गुरु की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। गुरु हमेशा ही पूर्ण होते हैं और ईश्वर के रूप होते हैं, ब्रह्म का रूप होते हैं। तो ये दृष्टता कभी नहीं करनी चाहिए, शक नहीं करना चाहिए पूर्ण गुरु के ऊपर। तो लेकिन मेरे से गलती हो गई, तो अब माता जी ने कल मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए हैं उस प्रकाश में। उनका चेहरा बार बार आ रहा है, झिलमिला रहा है, आता है जाता है, फिर बीच में थोड़ी अंधेरा हो जाता है, और फिर थोड़े से ऐसे लगता है मैं पहाड़ में चल रही हूँ और देख रही हूँ ऊपर 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 उठ रही हूँ। जैसे ये जो हमारा अंगुष्ठ मात्र का जो शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर, ये देख रहा है।
ये बाहर जाता है, विचरण यही करता है। इंसान तो यहीं पड़ा है और उस रूप में जो है वो इंसान ऊपर विचरण करता है, आकाश मार्ग से वो जाता है। तो मैं ये देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, उड़ रही हूँ, देख रही हूँ मैं, और सारी प्रकृति घूम के फिर मैं वापस उसी जगह आई हूँ, क्योंकि चेतना को वहीं लाना है मुझे जो मैं देखना चाहती हूँ और जो माता जी मुझे दिखाना चाहते हैं। तो फिर उनका स्वरूप आया और मैं देख रही हूँ, और इतने सुंदर मुस्कुरा रही है माता जी, और इतने प्रकाशमान उनका स्वरूप है। देखकर मन गदगद हो गया कि भाई काश हमें भी ऐसी ये स्टेज, हम हर इंसान को ये स्टेज प्राप्त हो और हर इंसान उस परमात्मा की अनुभूति कर सके जो माता जी ने मुझे करवाई है। मैं सच में ही उनकी ऋणी रहूँगी सारी उम्र के लिए। उनकी पूरे 40-50 साल की तपस्या जो है वो, उसका फल उन्होंने मुझे अपने दर्शन दे के दिखाया। क्योंकि मन जो है ना, ये भ्रमित करता है, पता नहीं ये सच में गुरु है कि नहीं, क्योंकि लोग बड़ा ही बहुत ब्लाइंड फेथ करते हैं इन पे। ज़रा सी मुश्किल में आते हैं तो फटाक से माता जी के चरणों को आके पकड़ लेते हैं, माता जी हमारी ये समस्या है, और मिनट नहीं लगता, आप यकीन करोगे इतना भी नहीं लगता कि अगली सांस आई या नहीं, इतनी देर में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो गुरु के ऊपर कभी भी संशय ना करो, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पहली बात ये कहूँगी। और तभी आप उस गुरु को जो है वो उनकी कृपा और उनकी जो है उनका प्रेम पा सकते हो। तो इस तरीके से माता जी का बहुत सुंदर और मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी मैं जवानी में देखती थी ना, बड़ा सुंदर हंसते थे बहुत ऐसे, और प्रकाश में किरणें निकल रही हैं, और इतना सुंदर बिल्कुल भगवान स्वरूप देखा मैंने उनको। और बार बार वही मन में ग्लानि होती रही कि मैंने माता जी माफ़ी मांग रही हूँ मैं कि भी मेरे से गलती हो गई, मेरे से जो भी हुआ। पर चलो शुक्र है, हमेशा गुरु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये सही रास्ता है, अब तो सही जगह आ गई है। उनकी कृपा ना होती तो मैं आज उनके कमरे की चौखट भी पार ना करती। उनकी कृपा दृष्टि ने ही मुझे इन पिछले 1 साल के अंदर मुझ पर जो भी फुल कृपा हुई है उनकी 1 साल में हुई है। पहले तो मैं ठिकरियाँ चुनती रही, पैसे चुनती रही और व्यर्थ के कामों में लगी रही, मगर क्या करें, ज़िंदगी है तो वो भी ज़रूरी था, नौकरी करना भी ज़रूरी था घर गृहस्थी चलाने के लिए। मगर अब असली जो है वो मंजिल अब मिली मुझे। अब 1-1.5 साल से उनकी कृपा हुई और मैं उनकी सेवा में लगी हूँ। जो भी जितनी भी सेवा कर सकती थी अपने शरीर से की है, और उनके आगे मैंने 2-3 बार अरदास लगाई कि माता जी मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, अब इस जहाज़ को आपने ही संभालना है जो घर रूपी जहाज़ है। तो उनकी कृपा हुई और मैं फिर से थोड़ा ठीक होनी शुरू हो गई। तो गुरु पूर्ण होते हैं, उनके ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, और भगवान स्वरूप होते हैं। मैं ये देखती हूँ कि उनके जो शिष्य हैं वो इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं कि आज माता जी अगर हम कहीं बाढ़ तूफान में भी फंस जाएंगे ना, तो वो हमारे अपने हाथ से नैया पकड़ के ले आएंगे। इतना विश्वास है, इतना विश्वास होना भी चाहिए। फिर इस प्रकाश स्वरूप को देखकर मैं बड़ी मंद मैं भी देख रही हूँ, मन में खुशी हो रही है कि चलो शुक्र है आज माता जी का मुझे पूर्ण तरीके से मुझे ये विश्वास हो गया कि भाई माता जी वाकई पूर्ण है। और उसके बाद फिर मैं क्या देख रही हूँ, थोड़ी देर के लिए फिर वही अंधेरा आ गया आँखों के आगे, और फिर एक और चमक उठी, जैसे फिर लाइट आई और गई। और उसके बाद मैंने देखा है माता जी आदिशक्ति भवानी के रूप में उनको देख रही हूँ मैं। उनका हाथ ऐसे सामने आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर पड़ रहा है। और उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ कि वही वाला जो स्वरूप है माँ का, जगदम्बा का, वही वाला स्वरूप जो है भगवान कृष्ण का विराट रूप, जिसमें उनके अनंत मुख हैं, अनंत उनके चेहरे हैं। और ये सब मैं देखकर एकदम भाव विभोर हो उठी और मेरी आँखों से अश्रुधारा बह गई। और मैंने उनके दर्शन जो किए हैं, भगवान सबको ऐसा मौका दे और उनके सच्चे प्रेम के हर इंसान भागीदार बने। और मैं अपने से आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि शंका नहीं होती तो समाधान भी नहीं होता। क्योंकि शंका उठी और समाधान उन्होंने दे दिया। क्योंकि गुरु एक पूर्ण तत्व है, गुरु एक ब्रह्म तत्व है, गुरु एक ईश्वर है।
जो समस्त चराचर में विराजमान है, और वो हमारी छोटे से छोटे भ्रम को दूर करने की ताकत रखते हैं गुरु। तो और उसके बाद फिर मैंने उनके चरण पकड़ लिए, और मैं उनका जो है वो दिव्य रूप मेरी आँखों के आगे से ओझल नहीं हो रहा। इतने सुंदर दर्शन किए हैं। मेरी तो ये जन्म तो मेरा सार्थक हो गया, और मैं बार बार चाहूँगी कि इसी घर में मुझे जब भी कोई मेरा जन्म हो, माता जी मेरे गुरु हों, प्रथम गुरु हों, और मैं उनके ही कोख से ही पैदा होना चाहूँगी और उनसे ही ज़िंदगी का ज्ञान लेना चाहूँगी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।